नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज एक घोषणा हो गई है आरबीआई द्वारा कि 2000 के नोट बदले जाएंगे। 8 नवंबर 2016 में एक घोषणा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे कि अब से 1000 और 500 के नोट समाप्त हो रहे हैं। तभी से 1000 और 500 के नोट समाप्त हो गए थे। उसके बदले में नए 500 के नोट और 2000 के नोट छापे जा रहे थे। तो 2000 के नोट अब तक प्रचलन में थे, अभी भी रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद से ये नहीं रहेंगे। यानी 30 सितंबर के पहले तक आपको अपने पुराने 2000 के नोट जमा कराने पड़ेंगे। ऐसा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक का ये निर्देश है। तो क्या है प्रक्रिया, इसमें क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, यही हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सब के लिए है, हर भारतवासियों के लिए है, क्योंकि इंडिया के लोग इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करते ही हैं। देखिए, एक है आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक। ये क्या है, पूरे भारत में जितनी भी बैंकें काम करती हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सब इससे रजिस्टर्ड होती हैं। यानी सबका ये सुप्रीम बैंक होता है। यहीं से सारे दिशा निर्देश जारी होते हैं, यहीं से नोटों की छपाई होती है। कितनी छपाई होगी ये आरबीआई निर्धारित करता है। केवल सिक्के और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और सिक्के ये आरबीआई नहीं छापता है। ये भारत सरकार की ओर से इसकी छपाई होती है। कितना छपेगा इसको भारत सरकार निर्धारित करती है, लेकिन जितने भी नोट हैं वो सब आरबीआई निर्धारित करती है कि कितने नोट छपने हैं, कितने नोट बंद करने हैं। तो इसमें 10,000 तक के नोट छापे जा सकते हैं, ऐसा जो आरबीआई एक्ट है उसमें लिखा गया है। यानी अधिक से अधिक मूल्य के 10,000 रुपये मूल्य के नोट छापे जा सकते हैं। शुरुआत में छापे भी गए थे, लेकिन अब बंद हैं। अभी सबसे बड़ा मूल्य का जो नोट है वो है 2000। तो ये जो 2000 है ये 8 नवंबर जो घोषणा किया था पीएम ने 2016 में कि 1000 और 500 के नोट बंद होंगे। तो 1000 के नोट भी बंद हो गए, 500 के, लेकिन 500 के नोट नए छपने लगे, नए 500 के नोट छपने लगे थे। और 1000 के नहीं, बल्कि इसके स्थान पे 2000 का नोट छापा गया था, है ना। और 100 के नोट और सारे नोट छपते ही थे। तो ये जो 2000 का नोट छप रहा था नया वाला, ये 2017-18 तक छपा। उसके बाद से ये छपना बंद हो गया। तो इसमें होता क्या है कि 4 से 5 वर्ष तक इसमें अवधि होती है। यानी जो भी भारत केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो भी नोट छापता है कागज़ के, उसकी वैधता यानी उसकी लाइफ वो आमतौर पे मानता है कि 4 से 5 साल तक रहती है। यानी वो नोट 4 से 5 साल तक एकदम सही रहती है, उसके बाद से वो ख़राब होने लगती है। तो 17 और 18 तक छपा, तो 18, 5, 23, यानी अब जो 18 तक नोट छपे थे वही इस समय मार्केट में प्रचलन में हैं। तो वो नोट अब रिजेक्ट होने वाले हैं एक तरह से। और चूँकि नए नोट छप नहीं रहे हैं, 18 से ही बंद है, तो इसीलिए आरबीआई ने ये घोषणा की कि 2023 में, यानी जो चल रहा है 30 सितंबर तक, जितने भी नोट 2000 के हैं वे सभी अपनी शाखा में या अपनी दूसरी भी शाखा में, या आपका खाता नहीं है वहाँ भी आप जा कर के नोट जमा कर दीजिए, क्योंकि अब ये प्रचलन में नहीं रहेंगे नोट, ये पुराने हो गए हैं। जब छपेगा नया तो देखा जाएगा, लेकिन अब नहीं। तो ये शुरुआत होगी प्रक्रिया 23 मई से। 23 मई से प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 23 मई के बाद से लोग जितने भी 2000 के नोट रखे हैं वो जाकर के बैंक में जमा कर दें, उसके बदले में वो पैसा ले लें या जमा रहने दें। तो 23 मई से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में अगर आपके पास 2000 के कोई नोट हैं तो उन्हें आप बैंक में जमा कर दीजिए। ये बंद नहीं हुआ है, मतलब ये भी भ्रांतियाँ हैं कि लोग लेना देना बंद कर दिए हैं। तो लेन देन नहीं बंद हुआ है। अगर आपको 2000 का नोट कोई दे रहा है तो बेशक बेटेंशन में आप लीजिए, आप दूसरों को दे भी सकते हैं, लेकिन ले लीजिए या दीजिए तो वो नोट 30 सितंबर के पहले बैंक में जमा हो जाना चाहिए। 30 सितंबर के बाद नहीं चलेंगे, कहने का मतलब ये है। यानी इस समय रोक नहीं है, लेकिन 23 मई के बाद से जब आपका दिल कहे, जब आपको समय मिले, जो भी नोट, जितने भी नोट हैं आप जा कर के जमा कर दें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नोट कहाँ कहाँ जमा करेंगे। जहाँ आपका खाता है वहीं जमा करेंगे, यानी खाता धारक ही जमा करेंगे, या खाता धारक नहीं है तब भी जमा करेंगे। तो देखिए,
जिस बैंक में आपका खाता है, अगर उस बैंक में आप जाएंगे तो 2000 के नोट चाहे जितने हों, लाखों हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर दीजिए, जमा हो जाएगा और जितना नोट है उसके बदले में उसकी जो कीमत है उतना पैसा उसमें शो करेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक। लेकिन अगर खाता धारक जो व्यक्ति नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा खाता किसी बैंक में नहीं है या है भी तो मैं दूसरी बैंक में जा कर के जमा करना चाहता हूँ जहाँ मेरा खाता नहीं है, तो मैं वहाँ भी जा कर के जमा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 20,000 रुपये तक जमा करना है। यानी 2000 की 10 नोट, सिर्फ 10 नोट ही मैं जमा कर सकता हूँ जहाँ मेरा खाता नहीं है, यानी जिस बैंक में मेरा खाता नहीं है। अगर मैं अपने बैंक में जाऊँगा जहाँ का मैं खाता धारक हूँ तो वहाँ चाहे जितनी नोट जमा करूँ। तो ये बात समझ में आ गई। यानी खाता धारक और गैर खाता धारक दोनों जा कर के बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। अच्छा, बैंक के अलावा और कहीं पैसा जमा नहीं होगा। ये जो RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ तो जमा होगा, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं जमा होगा। उसके अलावा सिर्फ आपके शाखा में ही जमा होगा, बैंक के। ठीक है, तो यही एक सूचना थी जो मुझे लगा सबको देनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए, बहुत समय है। 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कभी भी आप जा कर के जमा कर सकते हैं। दरअसल RBI की एक नीति है क्लीन नोट, यानी नोट क्लीन। क्लीन नोट का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास जब नोट मिले तो एकदम क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो, ख़राब ना हो कि पता चला कि जेब में रखे या पर्स में रखे तो वो गल जाए, फट जाए, मतलब ऐसा ना हो। इसीलिए नोटों के बारे में RBI ने कहा है कि 4 से 5 साल तक नोटें एकदम अपनी स्वस्थ अवस्था में रहती हैं, उसके बाद वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए हर 4-5 साल के बाद नोटों को बदला जाता है। तो ये एक तरह से, चूँकि 17 और 18 के बाद से नोट छपी नहीं है 2000 की, ये खुद RBI ने कहा है, इसलिए जो भी 18 तक भी नोटें छपी थी वो 23 तक आते आते वो अब रिजेक्ट होने वाली हैं। इसीलिए जितनी भी 2000 की नोटें हैं आपके पास, जिनके भी पास हैं, वो जा कर के 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकते हैं। यही RBI का दिशा निर्देश है। ठीक है, तो ये एक छोटी सूचना थी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अभी भी जितनी भी बातें मैंने बताई, अगर उसमें से आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक। और एक आवश्यक सूचना है आपके लिए कि मैंने एक अलग से YouTube चैनल बनाया है जहां मैं गणित पढ़ाता हूं, केवल गणित और रीजनिंग। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं SSC की, रेलवे की, बैंक की, किसी और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वो हमारे उस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं वहाँ से, क्योंकि वहाँ केवल और केवल गणित, तैयारी वाली गणित और रीजनिंग मिलेगी। इसके अलावा कोई तीसरा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैनल का नाम है न्यू इंडिया मैथ। तो आप सर्च कर सकते हैं YouTube पे न्यू इंडिया मैथ। अगर सर्च करने पे अभी नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चैनल वो खुल जाएगा। ठीक है, न्यू इंडिया मैथ नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।